हेलो गाइस, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के दिन अपना लेक्चर हुआ था जिसके अंदर अपन ने सर्कल सर्कल समझे थे। उसी सर्कल सर्कल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस। मैं वीएस सर विकास कुमार शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनिक्स के ऊपर। और 1111 जो मिशन स्टार्ट किया था डीएसटी सर ने, उनकी टीम ने, पूरे फिनिक्स ने, उसी को मैं आगे ले जा रहा हूँ ज्योमेट्री वाले पोर्शन को, जिसमें ये होने वाला है सर्कल का आखिरी चैप्टर, सर्कल का आखिरी लेक्चर एक्चुअली। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसमें अपन क्या क्या करने वाले हैं। अब तक अपन ने 5-6 लेक्चर जो भी किए हैं उनके अंदर अपन ने पढ़ी बातें, एक लास्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। इसके 2 ही सवाल मिले मेरे को पीवाईक्यूज में। अच्छा टॉपिक है, आ भी सकते हैं, छोटा सा हल्का सा टॉपिक है। मैंने जो आपके लिए काम किया वही किया, टॉपिक को छोटा छोटा ब्रेक करके लाया हूं, उनके सवाल उसी टॉपिक के सवाल, ताकि आपको फील आए उसकी। और लास्ट में अपन करेंगे 5-6 सवालों का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। लेट्स सी अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आगे के सवाल कैसे लगते हैं, एक रिवीजन टाइप, राइट। और पिछले लेक्चर में मैंने दिए थे आपको 2 सवाल होमवर्क के, उम्मीद है आप वो करके आए हो। नहीं करके आए तो पहले जाओ पिछला लेक्चर देखो, उस लेक्चर में उससे पिछले लेक्चर के 2 सवाल होंगे तो उससे पिछला भी देखो। सारी सीरीज देखते हुए कंटिन्यू करते हुए यहाँ आओ और अपन यहाँ बातें करेंगे। आज अपना टारगेट है रेडिकल एक्सिस। एक टॉपिक जो मैंने आपके लिए बचा रखा है, दैट इज द पावर ऑफ ए पॉइंट। हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया होगा मैंने, बट ज्यादा बातें करी नहीं। आज अपन इसके बाद थोड़ा सा समझेंगे ये है क्या। मान लो आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है और एक पॉइंट है P, H को मार्क ले लेते हैं, X1 को Y में ले लेते हैं। क्या लेते हैं? X1 को Y, राइट। तो ये पॉइंट सर्कल को यहां से एक लाइन गई कट करी होगी A और B पे, सबको पता है बात है, कट कर सकते। एक दूसरी लाइन भी गई होगी जो कि कट गई होगी C और D पे। तो यहां से अपन को देखने को मिलता है कि जो PA इंटू PB है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। PC इंटू PD ये भी तरह है, और ये कितना रहेगा? PT का स्क्वायर, और वो कितना आता है? S1। ये अपन ने एक बात कि बाहर कोई भी एक पॉइंट है, वहां से अगर एक लाइन गई 2 जगह कट करी तो वो दोनों की दोनों जगह का प्रोडक्ट PA इंटू PB हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आता है, दैट इज S1, जो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर भी होता है उस पॉइंट से, राइट। तो बोला क्या, तो बड़ी मस्त प्रॉपर्टी है भाई। चलो, ये बार बार कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली क्या हुआ, जब इवोल्यूशन हो रहा था सब्जेक्ट का तो उन्होंने देखा कि अच्छा कोई चीज है जो प्रॉपर्टी है तो उसको कुछ नाम दे देते हैं। तो जो पहला बंदा जिसने इसको देखी शायद उसने इसको नाम दे दिया होगा पावर ऑफ ए पॉइंट। तो पावर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है? कोई बाहर एक पॉइंट है, अंदर पॉइंट है, ऊपर पॉइंट है, उसको सर्कल में पुट करो, S1 जो आता है वही पावर ऑफ पॉइंट। क्लियर हुई बात? ऊपर है तो पावर ऑफ पॉइंट 0 आएगा, अंदर है तो पावर पॉइंट नेगेटिव आएगा, बाहर है तो पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव आएगा। बात क्लियर हुई? सर अपन ये बात कर क्यों रहे? तो इसके बाद देखो, अगर अपन अभी टॉपिक तो क्या पढ़ते हैं, सर्कल सर्कल के डायमेंशन में ना अपन मल्टीपल सर्कल्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो अगर आपके पास एक सर्कल है S1, एक सर्कल दूसरा है दैट इज S2, S1 इक्वल टू 0 S2, राइट। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कुछ ऐसा है, एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कुछ ऐसा। इस टाइम पे कुछ ऐसा पॉइंट्स होते हैं जहां से दोनों की पावर सेम है, जहां से दोनों की पावर सेम है। मान लो ये पॉइंट लिया मैंने H कोमा K, यहां से जो इसकी पावर है और यहां से जो इसकी पावर है वो सेम है। पावर सेम होना मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होना। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो एक लाइन पे होते हैं। कहां होते हैं? एक लाइन पे। ये रही वो लाइन। कैसे निकलेंगे? ये पॉइंट से इस सर्कल की पावर लेट्स से S1, ये पॉइंट से इस सर्कल की पावर लेट्स से S2, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। बराबर करने से अपन को x स्क्वायर y स्क्वायर की टर्म तो कट जाएगी, एक लाइन की इक्वेशन आएगी। क्या आएगी? लाइन की। लेट्स से इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1। ये बराबर किसी, मान लो इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2। x स्क्वायर y स्क्वायर कट गया कि नहीं कट गया? एक लीनियर रिलेशन आया है। ये एक लाइन वो लाइन है जहां से दोनों सर्कल्स की पावर सेम है, S1 बराबर S2। इसका एक सवाल अपने परसों किया भी था, 1-2 लेक्चर पहले किया भी था, काम लिया था हल्का सा। और इस लाइन को अपन बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं? रेडिकल एक्सिस। कोई पूछे रेडिकल एक्सिस क्या होती है? तो रेडिकल एक्सिस
एक लाइन होती है जिसके हर एक पॉइंट से सर्कल पर, जिस लाइन के हर एक पॉइंट से सर्कल पर पावर सेम होती है, मतलब दोनों के अंदर वो सेटिस्फाई करूंगा तो S1 और S2 में दोनों को इक्वेट करूंगा, वो एक लाइन आती है। बात क्लियर हुई? डन। टॉपिक छोटा सा है। अब थोड़ी सी बातें अपन इसके बारे में और जान लेते हैं। वो बातें ऐसी है, मान लो कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, तो इसकी जो ये टेंजेंट है इसको बोलते हैं TCT। क्या बोलते हैं? ये कुछ नहीं, रेडिकल एक्सिस ही है, रेडिकल एक्सिस ही TCT है। बात क्लियर हुई? मान लो दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसकी जो ये लाइन आती थी ये क्या होगी? कॉमन कोड। क्या होगी? कॉमन कोड। ये कॉमन कोड ही क्या है? रेडिकल एक्सिस। बात क्लियर हुई क्या? हाँ है ना? कोई दिक्कत? एक जो बात लोगों को थोड़ी सी गलत पता हो सकती है वो ये कि दोनों सेंटर्स को ज्वाइन किया, ये रेडिकल एक्सिस है, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, बट ये परपेंडिकुलर जरूर है। तो C1 C2 परपेंडिकुलर है किसके? रेडिकल एक्सिस के। एक बात ध्यान दें। तो क्या ओवरऑल बातें समझ में आई रेडिकल एक्सिस क्या होती है? और जनरली सवाल रेडिकल एक्सिस कॉमन कोड के लिए बनता है, जो कि अपन देख रहे हैं। दो सवाल जो जेईई के हैं वो अपन इनको हैंडल करते हैं। देखते हुए पहला सवाल क्या कह रहा है? वन ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का एक डायमीटर इज ए कोड ऑफ अनदर सर्कल C, जिसका सेंटर है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर हुई बात? ऐसा बोला है एक सर्कल गिवन है, एक दूसरा सर्कल और है, बोला ये जो कोड है इस सर्कल की कोड है C2 की, और C1 का ये क्या है? डायमीटर है। ये तो बोला ना, वन ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, ये सर्कल डायमीटर मतलब इसका सेंटर, इस पे सेंटर कितना है? 5, -2 है ना? C1 का सेंटर है, तो C1 का जो डायमीटर है वो इस C2 का क्या है? कोड है। और इस C2 का सेंटर क्या है? C2 के बारे में बात करते हैं। C2 का सेंटर जो है वो क्या है? POI है। किनका? 2x + 3y = 12 और 3x - 2y = 5। तो पहले इसका सेंटर निकालते हैं, फिर अपन सोचते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। हल्की हल्की बात है। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और माइनस कर दिया, तो 9 और 4 13y। ये कितना हो गया? 36 - 10 26। y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 2 यहाँ रखी तो कितना? 6 - 6 x आ गया 3, राइट? तो इसका सेंटर आ गया 3, आइडिया क्लियर हो? अब क्या करना चाह रहा है? इस सर्कल की रेडियस पूछी होगी। हाँ, रेडियस पूछी। बोला इस सर्कल की जो कोड है वो इस सर्कल का क्या है? डायमीटर है। तो मैं कह दूं क्या ये इन दोनों की कॉमन कोड है? और कॉमन कोड है मतलब ये रेडिकल एक्सिस है, यहां तो कोई दिक्कत। और ये रेडिकल एक्सिस है, ये डायमीटर भी है। तो इस सर्कल की कितनी सारी प्रॉपर्टीज है इस लाइन की, राइट? तो इस लाइन की पहले मैं इक्वेशन निकाल दूं। तो इक्वेशन निकालने के लिए मुझे S1 = S2 करना पड़ेगा। S1 तो ये रहा, मुझे क्या चाहिए? S2 के लिए सेंटर पता है, सर्कल क्या हो गया? x² + y² - 6x - 4y + c बोल दूं। c निकाल लूंगा तो रेडियस आ जाएगी। अब ये सर्कल और ये सर्कल की रेडिकल एक्सिस कितनी होगी? दोनों को इक्वेट कर दो। किसके? इसके इक्वल कौन कर दो? x² + y² - 10x + 4y + 13। दोनों को इक्वेट किया तो x² y² तो कट गया, 10x उधर जाके 4x, 4y उधर जाके -8y + c - 13। ये क्या आ गई? क्या इस लाइन की इक्वेशन नहीं आ गई? दोबारा आइडिया देता हूं। इस सर्कल का सेंटर इन दोनों का POI बोला, POI निकाला, फिर बोला इस सर्कल की जो कोड है वो इस सर्कल की डायमीटर है। तो ये क्या बना? कॉमन कोड। कॉमन कोड मतलब रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस मतलब रेडिकल एक्सिस निकाल ली। अब अगर ये डायमीटर तो 5, -2 इसके ऊपर है, ये अपन ऑलरेडी डिकोड कर चुके हैं, तो 5, -2 रख दो, c आ गया। सिंपल सा सवाल। कितना हो गया? 20 + 16 + c - 13 = 0, राइट? कितना? 36 - 13 23, वो भी माइनस का। तो ये सर्कल क्या बन गया मेरा? x² + y² - 6x - 4y - 23 = 0। और मुझसे पूछा गया रेडियस, तो रेडियस कितनी होगी इसकी? r² = 9 + 4 + 23, जो कि कितना आ गया? 13, 23 और 13 36। r की वैल्यू आ गई 6, आया ना? r की वैल्यू आ गई 6, ऑप्शन सी। बात क्लियर है क्या?
तो ये रेडिकल एक्सिस, अपन रेडिकल एक्सिस बोलेगा नहीं ऐसा कि ये रेडिकल एक्सिस है, आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो कॉमन कोड है तो रेडिकल एक्सिस है भाई। बात समझ में आया? चलो एक सवाल और है, जेई में 2024 में, ये भी जेई में 2024 और जेई में 2024, राइट? क्या कहना चाह रहा है? देखो एक सर्कल C1 दिख रहा है मेरे को, यस। एक C2 जिसका सेंटर या रेडियस वो भी दिख रही है। द लाइन ऑफ कॉमन कोड मांगे देख ही नहीं रहा, पहले कॉमन कोड निकालनी है क्या? कॉमन कोड ही क्या होगी? रेडिकल एक्सिस। ये होगी, ये किसके इक्वल है? C2 का सेंटर दे रखा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। योगी कितनी होगी? x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, राइट? तो मेरे को ये पता है इन दोनों सर्कल्स के कॉमन कोड की बात हो रही है, तो कॉमन कोड ही क्या होगी? रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस तो मैं सीधा सीधा निकाल लेता हूं पहले। चलो भाई, तो x²y² कट हो गया, तो ये 2x इधर गया तो 4x, 2y ये तो कट हो गए ना दोनों के दोनों, और ये कितना होगा? प्लस 2y, 1 उधर जाके माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। बाकी बातें बाद में। अब देखो ये एक सर्कल C1 है, एक सर्कल C2 बोला इफ द लाइन ऑफ कॉमन कोड, ओके ये आगे ठीक है, C1 और C2 ठीक है, इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट P। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? y एक्सिस पे। y एक्सिस मतलब x तो कितना हो गया 0, y कितना हो गया 2, रख दिया यहाँ पे, ओके, एट P पॉइंट आ गया। देन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर ऑफ C1। C1 का सेंटर कितना है भाई? C1 का सेंटर कितना है? 1, 1, तो इन बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? 1 + 1 √2। क्या बचा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, r² कितना है? 2, ऑप्शन सी। ये सवाल था, कहाँ मुश्किल सवाल, आपको पता होना चाहिए कॉमन कोड रेडिकल एक्सिस होती है, रेडिकल एक्सिस निकालते कैसे वो पता होनी चाहिए। बाकी सारे बातें तो सिंपल ही है आपके सामने। यही सवाल है ज्योमेट्री के। ज्योमेट्री के मुश्किल सवाल नहीं होते भैया जी, ज्योमेट्री के सवाल सीधे साधे होते हैं एकदम। बस आपको एक्चुअली हल्का सा एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये 2 सवाल थे रेडिकल एक्सिस के। यहाँ पे अपना सर्कल का टॉपिक पूरा होता है, चैप्टर पूरा होता है। चलो अपन को सवाल और कर लेते हैं जो अच्छा पहले पिछले 2 सवाल कर लेते हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं। ये सवाल है, देखो क्लियर हुई मेरी बात? अब ये सवाल में आपने मेहनत करी होगी, अगर करी है तो मेहनत करी होगी, बट मैं आपको उस मेहनत से बचाऊंगा। लेट्स सी कैसे। क्या बोला है? एक सर्कल है ये S1, एक सर्कल है ये S2। The locus of the center of a circle S which touches S1 internally, ये S1 है मेरा, इसको इंटरनली कर रहा है, एंड S2 एक्सटर्नली। तो S एक बार ध्यान से देखो, इसकी रेडियस कितनी? 3 है, उसका सर्कल कितना है? 2,1, x2,0, x की वैल्यू 2 है ना, x सेंटर इसका 2,0 है ना, 2,0, और रेडियस कितनी है? 1, मतलब वो ऐसे जा रहा है वो सर्कल। यस, तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन देखा है, राइट? क्लियर हुई बात? C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 इंटरनल टच। अब एक सर्कल है जो इस S1 को इंटरनली S2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, तो इसके सेंटर के लोकस की बात हुई है, राइट? और बोला है वो कौन से पॉइंट से जाएगा। लेट्स इसका लोकस मैंने P मान लिया H, K, राइट? और S1 का सेंटर को बोल दो C1, इसके सेंटर को बोल दो मैं C2। तो इसमें क्या बोला? PC1 क्या है? PC1 S1 को इंटरनली टच कर रहा है, वो कितना हो गया? R1 माइनस R बोल देता हूं इसकी रेडियस को मैं, है ना? और मेरा PC2 कितना हो गया? एक्सटर्नल टच कर रहा है, तो उसको क्या बोल दूं मैं? R1 प्लस R। दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया? PC1 प्लस PC2 इक्वल टू R2 R1 प्लस R2। यहां तक कोई दिक्कत है ना? अब ये एक इलिप्स की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन? इलिप्स की। कैसे? इलिप्स क्या कहता है कि एक ऐसे पॉइंट P का लोकस जहां की 2 डिस्टेंस से सम कांस्टेंट हो, PS1 प्लस PS2 क्या हो? 2a, है ना, राइट? अब जो ये इलिप्स है वो क्या लिखा है? PC1, C1 कौन सा पॉइंट है? 0,0, और C2 क्या है? 2,0। इन दोनों से उसकी डिस्टेंस कितनी है? R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 कितनी है? 3 प्लस 1 4, 2a। तो एक इलिप्स नहीं है ना, जिसका सेंटर कितना है? 1,0, है ना? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 2c, जो कि कितना है? 2। c कितना हो गया? 1, और a की वैल्यू कितनी है? 2, तो b कितना हो गया?
बी स्क्वायर 3, है ना। ये सब इलिप्स की बातें जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, एक हल्का हल्का सा नॉलेज लिया है कि दोनों फोकस हुए कि नहीं हुए, C1 C2 फोकस है तो फोकस के बीच की डिस्टेंस 2C, C1 हो गया। इसका 2A 4 है, R1 प्लस R2 वो A हो गया। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर पाइथागोरस रिलेशन होता है, B स्क्वायर आएगा तो इसका सेंटर कितना 1,0। इलिप्स की इक्वेशन होगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन। अब अगर ये पार्ट समझ नहीं आया तो डोंट वरी, सर्कल के बाद पैराबोला, पैराबोला के बाद इलिप्स, इलिप्स के बाद बहुत आसान बात हो जाएगी। सवाल वहां दोबारा लेके आऊंगा मैं। बोला कौन से पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट रख के देख लेना। लेट्स सी, आंसर इन्होंने दिया सी को रख के देखो। x की जगह 2 रखा तो कितना बनाए 1/4, y की जगह प्लस माइनस 3/2 रखा तो कितना बनाए 9/4, तो हो गया 3/4, जो कि बना रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है सीधा। लेकिन ये इलिप्स वाला पोर्शन अगर अभी आपने मेहनत करी है, आपने ये डिस्टेंस फॉर्मूले लगाए हैं h और k मान के, नो डाउट यही आएगा, डोंट वरी यही आ रहा है, इसको सिंपलीफाई कर लेना। लेकिन इस मेहनत से बचाने का काम हम आपको इलिप्स के थ्रू कर सकते हैं। पहला सवाल क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपको बस ये दो बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल मैं इलिप्स में लाऊंगा, इसी पैटर्न का एक सवाल हाइपरबोला में भी लाऊंगा, और इसी पैटर्न से थोड़ा मिलता जुलता एक सवाल पैराबोला में भी आएगा। स्टैंडर्ड सवाल है, नोट्स का सवाल है भाई, ये नोट्स की बात है भाई, ये नोट्स की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलिप्स के नोट्स की बात है, ठीक है। एक सवाल ये दिया था मैंने आपको, ये तो 2025 का ही सवाल है भाई। क्या बोला है, लेट C1 बी द सर्कल इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 3। थर्ड क्वाड्रेंट में रेडियस 3 है, थर्ड क्वाड्रेंट में और रेडियस 3 है, और आगे भी टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये पार्ट में पढ़ाएंगे ना, टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा तो उसका सेंटर कितना होगा -3, और रेडियस कितनी होगी 3। C2 विद सर्कल विद सेंटर 1,3 एंड टचेज C1 एक्सटर्नली। एक सर्कल इसका सेंटर है 1,3 और वो सर्कल इसको क्या टच कर रहा है, एक्सटर्नल टच कर रहा है। कहां पे, अल्फा कोमा बीटा पे। कहां पे टच कर रहा है, अल्फा कोमा बीटा पे। तो अल्फा कोमा बीटा की वैल्यू बताओ, यही सवाल है क्या, C2 विद दिस सेंटर, ठीक है। तो पहली बात तो मेरे को इसकी रेडियस नहीं पता, वो निकालनी है, तो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो C1 C2 कितना हो गया भाई, C1 C2 दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस √16 प्लस 36, यही हो गया ना, 1 - 3 4 16, 3 + 3 6 36, ये कितनी होगी 52, राइट। और वो किसके इक्वल होगी, R1 प्लस R2 के, 3 प्लस R1 जो इसकी रेडियस नहीं पता मुझे, कुछ तो 3 है, तो ये रेडियस कितनी होगी 3 + 2√13, ये आ गई। अब जो ये पॉइंट है वो क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला रेशियो कितना होगा 3:10। अब आप इसको ज्योमेट्री देखो, एक पॉइंट है इधर, मेहनत 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 मैं बचा लूंगा इसमें से, ये नहीं करूंगा मैं, बट दिखा देता हूँ, -3, और इधर की तरफ एक पॉइंट है 1,3, और एक पॉइंट P आपको निकालना है जो किस रेशियो में है, 3:3 + 2√13 रेशियो में है ना। कर सकते हैं मेहनत, तो समझ में आई क्या बात, राइट। चलो कर देता हूं पहले, तो कितना बनेगा 3 × दिस -9 - 6√13 + 3 डिवाइड बाई इन दोनों का सम, जो कितना हो गया 6 + 2√13। दूसरा कोऑर्डिनेट दिस × -3 अगेन, तो -9 - 6√13, 3 × 3 + 9 डिवाइड बाई 6 + 2√13, 9 से 9 कट, इधर कितना हो गया -6, कितना हो गया ऊपर, ये बन गया -6 √13 डिवाइड बाई 6 + 2√13, इधर कितना हो गया -6√13 अपॉन 6 + 2√13। अब मुझसे क्या पूछा है, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो बीटा माइनस अल्फा कितना हो गया भाई, बीटा माइनस अल्फा करो, देखिए कितना आ रहा है भाई, इसका अंडर रूट तो रहेगा भाई, बिना अंडर रूट के आंसर कैसे हो सकता है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। R1 + R2 की, R1 कितना गया 3 + 1 16, 3 3 36 और 16 52, 52 मतलब 13 × 4 4 4 4। एक मिनट, यहाँ मिस्टेक है ना कैलकुलेशन में, थोड़ा सा ये पार्ट वो प्लस का क्यों लिख दिया भाई, हाँ भाई 3 इधर आके माइनस का नहीं होगा क्या, तो R1 कितना हो गया
2√13 -3, राइट। अब ये ज्योमेट्री दोबारा क्रिएट करो। एक पॉइंट दिया है मेरे को -3, दूसरा पॉइंट कितना दिया हुआ है 1,3, और बीच में एक पॉइंट है जो कि किस रेशियो में 3:2√13 -3 के रेशियो में। तो लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, आ जाएगा पॉइंट। तो -6√13 +9 +3 डिवाइड बाई दोनों का सम, जो कि कितना हो गया 2√13। नाउ इट्स ओके, थोड़ा आसान हुआ ना। और इधर कितना हो गया ये 3 × 3 9, -3 से मल्टीप्लाई तो -6√13 माइनस प्लस का 9 डिवाइड बाई 2√13, राइट। तो अब क्या बी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो कितना होगा -6√13 + 12 डिवाइड बाई 2√13, और इधर कितना हो गया 18 -6√13 डिवाइड बाई 2√13। ये मेरे अल्फा और बीटा आ गए। ये क्या आ गया अल्फा और बीटा। तो मेरा बताओ बीटा माइनस अल्फा कितना हो गया। तो बीटा माइनस अल्फा को नीचे तो सेम आ गया 2√13, 6√3 कट गया 18 - 12 18 - 12 18 - 12 हो गया 6, जो कि कितना है 3/√13। अब क्या करना है इसका स्क्वायर, जो कि कितना हो गया 9/13। क्या पूछा है m + n, तो कितना हुआ 22, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यस, बात समझे। अगेन टचिंग पॉइंट, ये सवाल मैंने पिछले में भी लिया था, उसमें बस फर्क इतना था ये टचिंग पॉइंट दिया था, सेंटर वेंटर कुछ पूछा होगा, सेक्शन फॉर्मूला का एक बेसिक आइडिया। क्लियर हुई मेरी बात, आगे बढ़े। ये दो सवाल जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। अब आ जाओ भाई, जिसने सारे लेक्चर्स देखे हैं, एक काम तो बनता है, लेट्स ट्राई। और ट्राई क्या करना है, मैं कुछ सवाल लाया हूं आपके लिए PYQs के 3 4 5 जो भी बनते हैं अपन करेंगे। सबसे पहला सवाल, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। कब का सवाल है, जेईई मेंस 2022 का। देखो भाई क्या सवाल है, लेट्स सी बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल दिया है, ठीक है, जिसका सेंटर कितना लिख ही लो 1, -1/2, -1। रेडियस भी लिखी दूंगा मैं, 1 + 3 2। ओके, P be the point on the circle, ठीक है। ऐसा कुछ एक सर्कल C दिया हुआ है जिसका सेंटर मुझे पता है 1/2, -1। इसके ऊपर कोई पॉइंट P है। On this line, P be a point on this circle. A line passes through C, makes an angle of π/4 with CP. ये CP के साथ π/4 बनाते हुए एक लाइन जा रही है। Intersect the circle at Q and R. ओके, यही बात है क्या। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो PQR का एरिया चाहिए, राइट। क्या चाहिए PQR का एरिया। तो ये तो डायमीटर है, PQ तो साफ साफ दिख रहा है। अब किसी के मन में आया हुआ राइट एंगल है, वो भी कर सकते हैं। मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है, मेरे दिमाग में आया कि अगर ये हाइट मिल जाए h, तो उसका एरिया नहीं हो गया 1/2 × PQ × हाइट h। 1/2 × PQ, PQ कितना है रेडियस का डबल, जो कि हो गया 4। हाइट का खेला, हाइट कितना है, ये कितना है r ही तो है 2, ये 45 में 90, तो ये भी कितना है 45। तो जो h है वो मेरा 2 cos 45 नहीं हो गया, मतलब 1/√2 नहीं हो गया, कितना है 1/√2। ये हो गया, नहीं उल्टा लिख दे, 1/√2 × 2 भी तो है, राइट। तो ये कितना आ गया √2 आ गया, h√2 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 2√2। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2√2। आंसर क्या है बी, खत्म 2√2। कितना बेसिक सवाल, ये तो 10th क्लास का सवाल है भाई, ये तो 10th क्लास का सवाल। बस इतने सर्कल की इक्वेशन दे दी, ये 10th में नहीं पढ़ाते हैं, बट सेंटर और रेडियस के लेंथ वेंथ तो पढ़ाई देते हैं। बोले ये लेंथ, बोला इसकी रेडियस 2 है, यहाँ कोड है 45 डिग्री बता रही है, बताओ इसका एरिया बताओ, ये तो पढ़ाया जा सकता है ना। बेसिक सवाल अगेन, लल्लू राम क्वेश्चंस ऑन इट्स टॉप, ऑन इट्स पीक, राइट। चलो आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये एक सवाल हो रहा है, लेट्स सी, जेईई मेंस 2022 का। ट्राई किया जाए कि कैसा सवाल है। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद वापस चालू करो। तो क्या बोला है इसमें, एक सर्कल C1 है जो कि कहां से जा रहा है, ओरिजिन से। डायमीटर उसका 4 है, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ऐसा सर्कल है ओरिजिन से जा रहा है, डायमीटर 4 है, मतलब रेडियस 2,0 है। ये सर्कल कुछ ऐसा है, बात क्लियर है।
फिर क्या, एक लाइन है y इक्वल टू 2x, ओके y इक्वल टू 2x ये लाइन होगी। ये सर्कल की इक्वेशन कितनी होगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। पढ़ो ठीक है। अब क्या बोला है, दैट C2 बी ए सर्कल विद OA एज डायमीटर। अच्छा ए क्या है, ये कोड OA, अच्छा ओ ए हो गया, OA हो गया। अब क्या बोला है, C2 एक सर्कल जिसका OA क्या है, डायमीटर है। ओके, इफ द टेंजेंट टू C2 एट पॉइंट A, इस पॉइंट A पे C2 पे अगर मैं टेंजेंट्स बनाऊं, बना दी, मीन्स y एक्सिस एट पॉइंट Q, यहां पॉइंट Q है, एंड x एक्सिस एट P, यस। तो क्या पूछा, QA अपॉन AP। पहली बात, इस सर्कल की इक्वेशन पूछते तो क्या करते हैं अपन, ये पॉइंट निकालते हैं, ये पॉइंट पता है, डायमेट्रिक फॉर्म लगा देते हैं, खेल खत्म, राइट। चलो बट अब करना क्या, QA निकालना, QA ये लेंथ, राइट। कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं नहीं, ओके ओके ओके, लेट्स सी अब कैसे निकालते। देखो एक बात तो, क्या ये 90 डिग्री होगा इधर, कैसे, ये जो OA है वो सेंटर से जा रही है इसके C2 के, और ये इसकी टेंजेंट है, तो नॉर्मल टेंजेंट नहीं होगी, यस 90 डिग्री, और कोई दिक्कत नहीं। ये 90 डिग्री अगर है, और इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं एक बार के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये y इक्वल टू 2x, तो tan थीटा कितना है, 2 है, ये भी सही बात है। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ओके, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा, कितना हो गया, थीटा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अभी सारी बातें बेसिक चल रही हैं। इस लेंथ को एक बार के लिए L बोल दूं मैं, OA निकाली जा सकती है, कैसे, ये पॉइंट निकाल लूंगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस सर्कल इस सर्कल, एक बार के लिए L बोल देते हैं। तो बट रेशियो लेना है, क्या होता है, L कट भी जाए, तो अगर OA L है तो AQ कितनी होगी, मतलब कौन सा ट्राइंगल लगाऊं मैं इसमें, ये राइट एंगल है भाई, तो इसमें अगर मैं tan थीटा लगाऊं, tan थीटा किस में लगाऊं, ट्राइंगल OAQ के अंदर अगर मैं tan थीटा लगाऊं, तो tan थीटा कितना है मेरा, L बाई AQ, AQ कितना हो गया भाई, L cot थीटा। चलो पहली बात की है, AQ QA की बात। अब मैं को निकाल AP, इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूं, तो AP कितना हो गया, AP निकालने के लिए मैं क्या लगाऊं इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल OAP के अंदर, OAP के अंदर मैं लगा दूं अगेन tan थीटा, तो कितना हो गया AP बाई L, तो यहां से AP कितना आ गया, L tan थीटा। मेरे को क्या चाहिए, QA अपॉन AP, जो कि कितना हो गया, QA L cot थीटा अपॉन L tan थीटा, तो ये कितना आ गया, cot स्क्वायर थीटा आ गया, और tan थीटा टू तो cot स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1/4, तो रेशियो कितना 1/4, ऑप्शन है, आया ना, क्लियर है। अब आप चाहो तो इस सवाल में उलझ भी सकते थे, आप ये लेंथ L के पीछे पड़ जाओ हाथ धो के, दूसरा अगर आप ये थीटा नहीं देख पा रहे हो, तो तीसरी बात, ये जो डायमीटर है वो इसकी टेंजेंट भी, ये देखना बहुत जरूरी है। तो इस सवाल को डिकोड करना, इसमें इंफॉर्मेशन डिकोड करना बहुत ही जरूरी बात है। क्या क्या डिकोड करना, ये इसका डायमीटर, तो ये इसकी टेंजेंट है, नॉर्मल, पहली बात। क्यों, क्योंकि आई टोल्ड यू सर्कल में जो इसका डायमीटर होता है वो नॉर्मल ही होता है। दूसरी बात, ये L है, ये L निकालनी नहीं है, रेशियो है, कट गया, थीटा अपन को पता है, बात क्लियर हुई। ये एक सीधा सा था, सीधा नहीं, थोड़ा अच्छा सवाल बोलूंगा मैं, इसको हल्का सवाल नहीं बोलूंगा, बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ट्राई दिस क्वेश्चन, थिंक ऑन दिस क्वेश्चन। ये क्या कहना चाह रहा है, ए सर्कल C ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली बात मैंने आपको बताई थी, राइट। अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेंगे तो उसका सेंटर कितना होगा, -2, और रेडियस दी हुई है 2। लेट R बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल हैज सेंटर एट द पॉइंट 2,5। एक सर्कल है जो कहाँ है, 2,5 पे, कहाँ है 2,5 पे, और वो क्या बोला है, इंटरसेक्ट द सर्कल C एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। सर्कल C को दो जगह कट कर रहा है, तो R की वैल्यू, इसकी रेडियस R है, तो दो जगह कट करेगा। कंडीशन पिछले वीडियो में ही बताया, शायद पिछले वीडियो में ही बताया कि अगर दो जगह कट किया तो C1 C2 क्या होगा, R1 प्लस R2 से छोटा, बड़ा होगा R1 माइनस R2 से, राइट। तो C1 C2 कितना है, मतलब वो डिकोड करते हैं अपन। C1 C2 कितना है, 2 2 2 4 और 3 5। R1 प्लस R2 कितना है, R प्लस 2, इधर क्या मोड ऑफ R माइनस 2
इन दोनों से अगर मैंने देखा तो क्या हो गया, r ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, r क्या 3 से बड़ा है, तो बिल्कुल r 3 से बड़ा तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो r माइनस 2 क्या है, लेस देन 5, r लेस देन 7 है, तो r की वैल्यू 7 से छोटी है और 3 से बड़ी इक्वल नहीं है भाई। डिस्टिंक्ट बोला है क्या, एग्जैक्टली बोला ना, इक्वल नहीं है, तो r की वैल्यू 3 से 7 के बीच है। पूछा क्या है, जब 3 से 7 के बीच हो गया, ठीक है, तो बीटा हो गया 7, तो ये 21 माइनस 6 कितना हो गया 15, ऑप्शन डी। बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर हो, सीधा सा सवाल है, सीधी सी कंडीशन अप्लाई करो, सोल्व करो, आपका काम होता है भाई, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे सवाल है भाई, ये सवाल ट्राई करो, देखिए क्या कहना चाह रहा है। जेईई में 2022, ये एक सर्कल है जो कि इस पॉइंट से जा रहा है, सेटिस्फाइड 36 प्लस 1 माइनस 12g प्लस 6 माइनस 19c इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया, 12g प्लस 19c इक्वल्स टू 43, राइट। 6,1 से मिला ना, 36 प्लस 1 माइनस 12g प्लस 6 माइनस 19, और दूसरा क्या बोला है, एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, क्या लाइन है, x माइनस 2cy इक्वल्स टू 8, उसका सेंटर कितना है, सेंटर उसका g को माइनस 3 रख दो, कितना g प्लस 6c इक्वल टू कितना हो गया 8, राइट। मेरे को क्या पूछा है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन x एक्सिस 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c पूछा है मुझसे, राइट। तो ऐसे g के उठा के यहाँ रख दो, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 12g 72c इज इक्वल टू, ये हो गया, माइनस किया तो इधर कितना हो गया, 70 में से 20 गए, 52 प्लस 1 53c, 96 में से ये गया, कितना हो गया 3 53, वाव कितना बढ़िया डेटा सेट हुआ। ये भी माइनस कट गया, c की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू 1 यहाँ रखी तो ये कितना आ गया, g कितना आ गया 2। मेरे से क्या पूछा है, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 रूट 3 आ रहा है मेरे तो, एक बार देख लेता हूँ, g की वैल्यू 2, 24 और 1, सही है बात है, तो g की वैल्यू 2 c1, राइट। मेरे से क्या पूछा है, देन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द x एक्सिस 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस c 4 माइनस 1, 2 रूट 3 तो होगा भाई, आंसर क्या दिया हुआ है डी। आई गेस ये टाइपिंग एरर है, यहाँ 2 नहीं होगा, 2 अंडर रूट 3 है, राइट। कोई गलती नहीं है, सब सीधा छोटी छोटी कैलकुलेशन, कुछ नहीं, इस पॉइंट से जा रहा है, सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई भी कर दिया, सारा काम हो गया। ये 2 रूट 23 नहीं है, 2 रूट 3 लिखना चाह रहे होंगे, राइट। टाइपिंग एरर है ये, राइट। तो इसका आंसर कितना हो गया 2 अंडर रूट 3। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी अगला सवाल है, देखो क्या कहना चाह रहे हैं, डिकोड इट। A be a point 1,2 and B be any point on this circle. The center of the locus, एक मिनट, A का है कोई एक पॉइंट, B का इस सर्कल के ऊपर पॉइंट है, ठीक है। A दिया है 1,2, B इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, तो सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट मानना है, आई टोल्ड यू पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट। तो क्या हो जाएगा 4 cos थीटा, 4 sin थीटा। आगे क्या बोला, if the center of the locus of the point P which divides line segment AB in 3:2, एक लाइन सेगमेंट हो गया AB, A कितना हो गया 1,2, B कितना दिया हुआ है 4 cos थीटा, 4 sin थीटा। इसको एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:2 में, तो कितना हो गया 12 cos थीटा और प्लस 2/5, और इसको 12 sin थीटा प्लस 4/5, ये पॉइंट P है। तो लोकस ऑफ द पॉइंट P माना है, तो ये हो गया H और ये हो गया K। तो साफ साफ मेरे को नहीं दिख रहा, ये लिखा हुआ इधर 5H माइनस 2 की वैल्यू होगी 12 cos थीटा, और 5K माइनस 4 हो गया 12 sin थीटा। स्क्वायर करके ऐड कर दूं मैं, तो स्क्वायर ऐड करके ऐड किया तो 5H माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5K माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। क्या पूछा है, सेंटर of the locus of point P which divides the line segment is alpha, beta, C। तो सेंटर कोई भी 2, 4 मत कर देना भाई, 5 को गायब करना पड़ेगा पहले,
तो कितना h माइनस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। तो अब इसका सेंटर है जो कि अल्फा कोमा बीटा गिवन है वो कितना है उसका सेंटर 2/5 कोमा 4/5 राइट। देन द लेंथ सेगमेंट लाइन सेगमेंट ऑफ AC A है मेरा 1,2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी AC दैट इज अंडर रूट 1 माइनस दे तो 9/25 प्लस इसमें कितना 36/25 तो कितना आ रहा है ये नोट से 45 अंडर रूट 45/5 45 को क्या लिख सकता हूं मैं 3√5/5 ऑप्शन ए। अगेन एक सिंपल सा सवाल बेसिक सवाल राइट लल्लू राम क्वेश्चंस पूरा सर्कल हमने पढ़ा है। ये सवाल आपके सामने कुछ नहीं पॉइंट पी दिया रेशियो निकाला थीटा में आया गायब किया लोकस आया काम हो गया अपना सिंपल क्वेश्चन एकदम राइट। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। ये सवाल 2024 का है ओके आखिरी सवाल होने वाला है इस लेक्चर का। क्या कह रहा है देखो एक सर्कल ये दिया एक सर्कल तो इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स C1 C2 लेस ये एग्जैक्टली 2 पॉइंट वाली कंडीशन कुछ ज्यादा ही नहीं पूछ रहे हैं वो लोग। हाँ ना देखो भाई हाँ भाई इसका सेंटर कितना है -1 कोमा -2 रेडियस r इसका सेंटर कितना है भाई 2,2 रेडियस 2 तो C1 प्लस C2 r प्लस 2 C1 दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 2 1 3 5 देख लो भाई 2 और 1 3 3 का स्क्वायर 9 2 और 2 का स्क्वायर 4 16 16 और 9 25 से कितना 5 डिस्टेंस आ गई r1 माइनस r2 r-2 इन दोनों से मैंने अगर देखता हूं तो क्या आ रहा r ग्रेटर देन 3 तो बिल नेगेटिव से को लेगा r-2 लेस देन 5 क्या r ग्रेटर देन 7 ही हो गया r की वैल्यू 7 से लेकर 3 के बीच में। थोड़ी देर पहले सवाल क्या था डिट्टो सवाल देखो भाई साहब ये सवाल कब पूछा गया है जेईई में 2024 ये सवाल कब पूछा गया फिर जेईई में 2025 रिपीट PYQ रिपीट डिट्टो सवाल रिपीट हुआ और दोनों दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कर रहे हैं ऐसे तो कितने सवाल कर चुके हैं। तो यहां जाके दैट्स द एंड ऑफ द सर्कल। अब अपन मिलेंगे अगले दिन मंडे के दिन जो लेक्चर आएगा उसके अंदर पैराबोला से। उम्मीद आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ बने रहिए। ये ज्योमेट्री बहुत आसान है इनको फॉलो करते रहिए आपका काम हो जाना है। थैंक यू।